अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं शाही टुकड़े बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। चलें हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड के पीसेस ले लिए थे, उन पे हम घी लगाएंगे या हम बटर भी लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ लगाना है ताकि हम इनको गोल्डन कर सकें। बहुत हल्की सी आंच पर इनको हमने गोल्डन करना है। मैंने एक साइड पे घी लगा के इसको रख दिया था। अब मैंने दूसरी साइड पे ब्रेड के दूसरे पीस को घी लगाया है। थोड़ी देर तक मैं इसे टर्न कर दूंगी। दोनों पीसों को हमने इकट्ठे ही गोल्डन करना है, अलग अलग से नहीं करना। और इनकी एक एक साइड को गोल्डन करना है, मतलब जो अंदर वाली साइड होगी उसको हमने गोल्डन नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया, बिल्कुल भी जली नहीं है मेरी ब्रेड। बिल्कुल मैंने उसको लाइट सी आंच पर उसको पकाया है, बिल्कुल गोल्डन सा किया है और हल्का सा इस पे मैंने घी लगाया था, ज़्यादा घी भी नहीं लगाना। ज़्यादा घी लगाएंगे तो ज़्यादा ऑयली हो जाता है और जो हमारे शाही टुकड़े होते हैं वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, वो बहुत जूसी जूसी से बनते हैं। यहाँ पे मेरी दोनों ब्रेड्स हो गई थी गोल्डन। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालूंगी ताकि मेरी जो ब्रेड है उनके अंदर दूध चला जाए और वो थोड़ी सी नरम हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही दूध ऐड किया, इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं सिवाय दूध के ऐड किया। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दूध डाल के इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया हल्की आंच पर। यहाँ पे एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है, हाफ कप दूध डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर का फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने मैंगो का लिया है क्योंकि मैंगो इसमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें मैंगो का कस्टर्ड यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। इसको गर्म दूध में या ठंडे दूध में ज़्यादा नहीं करना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में मिक्स करना है ताकि कस्टर्ड पाउडर की गुठलियाँ ना बने और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए सारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इसको, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा इसको मिक्स नहीं किया, बिल्कुल लाइट से मिक्स किया और इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब मैं इसको अपने ब्रेड के पीसेस के ऊपर डाल दूँगी और साइडों पे भी डालूँगी ताकि ब्रेड के पीसेस भी जूसी जूसी हो जाए, मीठा भी उनमें जायका आ जाए और वो थोड़ी देर के लिए हमारा जो कस्टर्ड है वो भी गाढ़ा होकर पक जाए। अब हमारा कस्टर्ड हमने अलहदा कर लिया एक कटोरी में क्योंकि ये सब कुछ पक गया था। इसको ज़्यादा नहीं पकाते, 5 से 6 मिनट में रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश होती है ये। अब हमने कस्टर्ड के इसके ऊपर डाल डाल के इसकी गार्निशिंग करनी है। सारे कस्टर्ड के ऊपर इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लोगों को पसंद आता है ये आप अपने बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं स्वीट डिश के लिए। ये बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अब हमारे शाही टुकड़े बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैं आपको इनको तोड़कर दिखाऊंगी जी कितने जूसी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल नरम से बने हैं, बिल्कुल भी अंदर से ये ड्राई ड्राई नहीं है। इसका जो सारा हमने दूध डाला था वो सारा मिक्स हो गया। आज की हमारी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।